सुस्वागतम छात्रों, इस ऑनलाइन तासिका में आपका स्वागत है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के एक श्रेष्ठ संत कवि हुए हैं। उन्होंने एक पद लिखा है, रामचरितमानस उनकी एक बहुत बड़ी कृति है, महाकाव्य हिंदी साहित्य का। उसमें से एक छोटा सा दोहा है उनका, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यह संसार, यह दुनिया, यह जगत उस विधाता ने बनाया हुआ है। इस संसार में सारे जीव, सारे प्राणी मात्र उसकी संतान है, उस विधाता की संतान है। इसलिए आपस में सभी का स्नेह होना आवश्यक है। हर एक जीव दूसरे के प्रति किसी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता ना करे, लेकिन हर समय वह एक दूसरे से प्रेम से, स्नेह भाव से प्रस्तुत हो जाए। इसी के आधार पर आज की कहानी हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। यह 9वां प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का प्रादेशिक भाषा साहित्य, इस प्रकार का इतिहास, प्रादेशिक भाषा साहित्य का यह प्रश्न पत्र है। और यह मराठी भाषा की लघु कथाएं इस कहानी में, इस प्रश्न पत्र में दी गई है। मराठी साहित्य की लघु कथाओं का कालखंड जो है, जो आधुनिक साहित्य से शुरू हो जाता है। तो ऐसे कालखंड में य गो जोशी, विस खांडेकर, पु ल देशपांडे, इस प्रकार के जो कहानीकार हैं, रचनाकार हैं, छोटी छोटी लघु कथा लिखने वाले हैं, तो इनका यह कहानी खंड है। तो यह कालखंड समाज के अति सामान्य और बहिष्कृत लोगों के लिए जीवन के भयावह यथार्थ को चित्रित करने वाला यह कालखंड है। ऐसे कालखंड में मराठी साहित्य की जो यात्रा, कहानी साहित्य की यात्रा चल रही थी, उसमें विस खांडेकर का योगदान बहुत बड़ा है। विष्णु सखाराम खांडेकर मराठी साहित्य के एक श्रेष्ठ कहानीकार, उपन्यासकार हैं। ययाति उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी का इन्हें पुरस्कार प्राप्त हो गया है। आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मराठी कहानी साहित्य में विष्णु सखाराम खांडेकर का अवतीर्ण होना, यह मराठी साहित्य के लिए एक बड़ी श्रेष्ठ देन है, उपलब्धि है। इनका जन्म 19 जनवरी 1898 में हुआ और इनकी मृत्यु 2 सितंबर 1976 में हुई। मराठी कहानी, उपन्यास, ललित निबंध तथा आलोचना के क्षेत्र में अमूल्य योगदान आपका रहा है। पूजन, नवाकाल, प्रातःकाल, फुले आणि दगड, घरट्या बाहेर, सांजवाद, चंदेरी स्वप्न आदि का कहानी संकलन है। हृदयाची हाक, कांचनमृग, उल्का, क्रौंचवध, अमृतवेल, ययाति आदि उपन्यास तथा सायंकाल, मंझधार, वायुलहरी, चांदण्यात आदि मराठी ललित निबंध संकलन भी प्रकाशित हुए हैं। मराठी साहित्य में रूपक कथा और ललित निबंध जैसी नई विधाओं का प्रचलन या उन्हें स्थापित करने का प्रयास विस खांडेकर जी का रहा है। आज की कहानी हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। इस कहानी का शीर्षक है शांति। शांति का अर्थ है लोकमंगल, अमन, चैन, सुख, संपन्नता। यह शांति कहानी एक श्रेष्ठ धरातल पर बन चुकी है। इस कहानी के कुल 6 पात्र हैं, 3 मुख्य पात्र हैं। इसमें एक साधु है। किसी उपवन में वह साधु नदी में स्नान करते हुए डूबते हुए सूरज को अर्घ्य चढ़ाता है, जल चढ़ाता है। इस बात से इस कहानी का आरंभ होता है। यह कहानी जिस समय आरंभ हो जाती है, वह कहानी का जो पात्र है साधु, वह उपवन में कुटिया बनाकर तपस्या के लिए वहां पर रहता है। और शाम के समय में वह नदी में उतरा है। अपने हाथ मुंह को धोकर, हाथों में पानी लेकर सूरज की तरफ वह अर्घ्य चढ़ाता है, जल चढ़ाता है। ऐसे समय पर लोक मंगल की वो प्रार्थना करता है। उस विधाता से इस प्रकार की प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, तुम आलोकमय हो, हे प्रभु तुम आलोकमय हो, तुम्हारी कृपा से ही पृथ्वी के अंधकार का प्रतिदिन विनाश होता है। लेकिन उसी पृथ्वी पर विचरण करने वाले प्राणियों के मन में जो अंधकार परिव्याप्त है,
वह तुम कब नष्ट करोगे? प्राणी मात्र, इस प्राणी मात्र में विद्यमान परमेश्वर का उनसे साक्षात्कार कब होगा? कि दयाघन, इस जगत में भवकोटि अशांति की आग तुम्हारे सिवा कौन बुझा सकता है? मेरा तन ले लो, सुख ले लो, मेरा स्वर्ग ले लो, लेकिन कुछ ऐसा कर दो कि संपूर्ण जगत में शांति का ही साम्राज्य। सिंह की पीठ पर खरगोश निर्भयता से क्रीड़ा करे, गरुड़ की गोदे में सांप सोए, आर्यों से अनार्य आलिंगन करें, बस इतनी भर मेरी कामना है। यह साधु की वृत्ति है, साधु की भावना है। वो साधु चाहता है कि इस धरती पर किसी के मन में भी किसी जीव के बारे में ईर्ष्या भाव, शत्रु भाव ना हो, दुश्मनी ना हो, और इस प्रकार की वह कामना करता है। इसके लिए चाहे वो अपना बलिदान देने के लिए वो तैयार है, वो सारा त्याग करने के लिए तैयार है। तो इसी समय एक दूसरा दृश्य कहानीकार पाठकों के सामने लाते हैं। वह दृश्य यह है, एक चील अपने घोंसले में अपने बच्चे के साथ वार्तालाप करती है। वह चील पक्षी है जो मांसाहारी है, सांप को उठाकर धरती से उठाकर लेकर जाती है, दूर आसमान में उड़ती है और उसका वो शिकार करके उसे खा जाती है। वही चील अपने बच्चे से, छोटा बच्चा है और घोंसले में बैठा है, उसे वह बातें करती है कि तुम बाहर ना निकलो, यह नीला आसमान है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, नदियां हैं, झरने हैं, फूल है, कलरव है, ये पक्षियों की चहचहाट है, ये सारा वातावरण आकर्षक है, मन लुभावने वाला है, लेकिन इस माहौल का तुम आनंद लेने के लिए बाहर मत निकलो, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसे शत्रु भी हैं, कोई ऐसी विपदाएं भी हैं, आपत्ति भी है। जिस प्रकार माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, ये है बच्चे, हे बालक, तुम बाहर मत जाओ, बाहर संकट है, कहीं पर किसी प्रकार के कोई जंगली जानवर है, कोई तुम पर झपट सकता है, तुम्हारी शिकार कर सकता है, इसलिए तुम किसी संकट में पड़ सकते हो। इस प्रकार वह अपने बच्चे को बताती है। इसी समय वह चील यह भी बात बताती है कि कल मैं तुम्हारे लिए सांप का छोटा सा बच्चा तुम्हारे भोजन के लिए मैं लेकर आऊंगी। तो सांप के बच्चे का नाम सुनकर वह चील का बच्चा दुखी हो जाता है और वो पूछता है, सांप का बच्चा तुम लेकर आओगी? अपनी माँ से पूछता है। तो वह चील बोलती है, जी हाँ। तो वो बोलता है उसकी भी माँ होगी सांप के बच्चे की, और वह सांपिन भी दुखी हो जाएगी, उसकी माँ भी दुखी हो जाएगी, उस बच्चे को मत लेकर आओ। तो वह उस समय वह चील उसे बताती है कि हम चील हैं, वे सांप हैं, हमें दुश्मनी है, हम उन्हें खाते हैं, वो हमारा भोजन है। तो वह बच्चा दुखी हो जाता है। तो उस समय वह कहता है, ऐसा मत करो। तो चील कहता है कि मेरा बच्चा कितना भोला है, मेरे बच्चे, सांप की जाति अलग अलग होती है, हमारी जाति अलग होती है, हमारा सांप से बैर है। और वो अंत में यह भी कहती है कि पगला है तू, जो अपने जंगल में साधु रहता है, उसका बच्चा बनकर तूने जन्म लिया होता तो अच्छा रहता। अगर तू साधु का बच्चा बनकर पैदा होना था तुझे, गलती से मेरे यहाँ तू पैदा हो गया। इस प्रकार वो उसे चील समझाती है। बड़ा प्रेम है संतान के प्रति, हर एक माता पिता में रहता है वही प्रेम, वह चील अपने बच्चे से प्रेम से बातें करती है। और इसी तरह वह दृश्य यहाँ पर सामने आ जाता है। वो अपने चोंच से अपने बच्चे को चोंच मारते हुए एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम, सहानुभूति, ममता दिखाते हैं। यह दृश्य पहला हो जाता है। उसी समय इस उपवन में एक दूसरा दृश्य भी सामने आ जाता है। इस कहानी का जो पात्र है दूसरा, वह है शिकारी भील। वह अपनी झोपड़ी में है, हाथ में धनुष लेकर खड़ा है और अपने छोटे बच्चे को, लाडला बच्चा है, इकलौता है, उसको चूमकर उसे बताता है कि बेटे, कल रंग बिरंगे फूल तोड़ने के लिए जंगल में दूर तक मत चले जाना, और आज जिस प्रकार तू बाहर गया था वही गलती मत करना। जंगल में हर तरह के प्राणी होते हैं, कोई प्राणी कब हम पर झपट पड़ेगा बताया नहीं जा सकता। तो बच्चा बालक होता है, और बालक तो क्या करता है, हट करता है। लेकिन कुछ नहीं। वह शिकारी बोलता है, मैंने कल आकाश में एक उड़ती हुई चील को देखा है, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए वह चील का बच्चा मैं लेकर आऊंगा तुम्हारे भोजन के लिए।
बच्चा पूछता है उस चील के बच्चे की भी माँ होगी, तो वह शिकारी बोलता है, अरे पगले, माँ के बिना कोई भी बालक, कोई भी शिशु जन्म नहीं लेता इस धरती पर। तो वो बच्चा कहता है कि वो बच्चे की माँ, वह चील दुखी हो जाएगी, उसका बच्चा आप लेकर आओगे तो मुझे यह नहीं चाहिए। बच्चे का सिर बड़ी ममता से सहलाते हुए पिता कहता है, अपने जंगल में जो साधु रहता है उसी का अगर तू बच्चा बनकर पैदा होता तो यह मुझे दुख ना होता। गलती से तू शिकारी के घर में पैदा हुआ है, इसलिए इस प्रकार की गलती मत करना। हमारी जो शिकार है हम उसे शिकार करके लाएंगे और तुम्हें खिलाएंगे। अरे पगले, पंछियों की जाति अलग होती है, मनुष्यों की जाति अलग होती है। जाओ अपना धनुष लेकर खेलो। और फिर एक बार बच्चे को चूमकर वह शिकारी धनुष लेकर झोपड़ी से निकल पड़ा। अपना धनुष बांध तनकर लंबे लंबे पद भरते हुए आगे बढ़ता गया, जैसे मानो अपने देश का वीर जवान मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए दौड़ पड़ा हो युद्ध भूमि की ओर। उस वीर सिपाही की तरह वह शिकारी अपने कार्य के लिए निकल पड़ा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर रुकेंगे, अगली आने वाली तासिका में इसको पूरा करेंगे। कोरोना और इस कोविड-19 की बीमारी में, इस महामारी ने हम सभी लोगों को त्रस्त कर दिया है। आज हमारे मन में इस तरह की बहुत बड़ी जिजीविषा है, इच्छा है कि हम आपसे प्रत्यक्ष संवाद करें, लेकिन यह समय ऐसा नहीं है। इसलिए हम ऑनलाइन तासिका के रूप में हम आपके पास आते हैं। अगर इस संदर्भ में आपको किसी बात पर कोई आशंका हो, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर संपर्क करें। व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं और आने वाली तासिका में इस कहानी का अगला हिस्सा हम बता देंगे। धन्यवाद।